धार सांसद ने महू के शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर मीडिया ने सांसद को घेरा तो वे कोई भी जवाब नहीं दे सके। उल्लेखनीय है कि 2019 के बाद जब से छतर सिंह दरबार धार महू के सांसद बने हैं, तब से उनकी महू क्षेत्र के लिए उपस्थिति न के बराबर रही है। यहाँ तक कि कोरोना की 2 लहरें आई, कई लोग इसकी भेंट चढ़ गए। उस समय जनता को जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता थी, तब भी वे शहर से नदारद रहे। इस बात को लेकर जनता में काफी रोष था। कुछ दिन पूर्व भी पत्रकार द्वारा दूरभाष पर बात हुई तो तब उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम होने की बात कही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर दरबार से बुधवार को मीडिया ने चुभने वाले सवाल किए, जिसका वे जवाब नहीं दे सके। सांसद फाइल देखकर जवाब देते हुए उपलब्धियां गिनाने लगे, लेकिन उसे महू के लिए सुविधा नहीं थी। महू की बात करने पर सांसद पत्रकारों के जवाब नहीं दे सकी। महू से अंजीत मोनुबाथम की खबर। कैसा लगा? महू तो मैं कई बार आया हूँ, मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ अच्छा भी लगा। पता महू तो मेरा रूटीन है, कई बार आया हूँ। सांसद था तब भी आया हूँ और सांसद ने उसके पहले भी आया हूँ। 23 मार्च 2020 से लेके आज दिनांक तक आप महू में आपातकाल में कितनी बार आए? मैं बताता हूँ, मैं 23/1/2020 को आया हूँ। नहीं, मेरे को पहले की एक खबर छपी थी, वो पता नहीं कोई से बंधु ने छापी होगी कि सांसद जी गायब हो गए, ढूंढो। तो मेरा उनसे निवेदन था कि वो पत्रकार महोदय ने कोई प्राइज अगर कोई डिक्लेयर की हो तो मैं स्वयं प्रकट हो गया था, उस प्राइज का हकदार मैं हूँ। वो दशहरे तक के लिए था, आपने अपना वादा किया। क्या है, देखिए पूरा देश और पूरी धरती क्राइसिस में है। जो भी कहीं चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारा दोष जब से मैं सांसद बना, मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तो मैं ऑपरेशन का महीना भर हुआ ही, और कोविड और ये लॉकडाउन चालू हो गया, हमको समय नहीं मिला काम। जैसा भी फोन, ये गवाह है, जो भी फोन इस क्षेत्र के आते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि दरबार ने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। और जो मैंने उनसे सहायता मांगी वो एक भी अफवाह और भी लोक विधानसभा का कह दे तो मैं गुनेगार। मैंने नहीं उठाया होगा, सुनो, मैंने नहीं उठाया होगा, मेरे पीए ने उठाया होगा, और जो आवश्यकता हुई उसकी पूर्ति हमने ईमानदारी से करी है। क्या है, अभी हमारा संसदीय क्षेत्र में तो ये जो ऐसा संकट आया ना, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है और काफ़ी चीज़ें स्थापित भी हुई है। जैसे ऑक्सीजन प्लांट का कोई पहले सोचा है कि अपन इस साल में लगा देंगे, इस वहाँ लगा देंगे, पर ये जैसा ये संकट आया तो वो व्यवस्थाएं भी, हमारे 2 प्लांट बड़े लगे हैं, एक तो चालू हो गया। हम अस्पताल, हाँ तो अस्पतालों में भी सारी, अरे मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन भेजना भी तो उसी अस्पताल की व्यवस्था में आता है। इलाज के लिए तो हाँ, पत्रकारों को भी आवश्यकता देंगे। कितनी राशि देंगे? हम 2000 से 5000 तक। कितने पत्रकारों को महू के आपने? जो अलॉटमेंट आएगा उस हिसाब से। नहीं, ये तो सिर्फ कार्यकर्ता वाली। अरे कार्यकर्ता वाली तो अभी तो शुरुआत हुई है बेटे, ये 19 में, उसके बाद भी दिया है हमने। पत्रकारों को आवश्यकता होगी तो उनको भी देंगे, उन्हें भी ना कहा। मैंने अभी दिए बनावर में 4-5 विधानसभा पत्रकारों अलॉटमेंट में निर्भर है। अब पूरी संसदीय क्षेत्र का हर पत्रकार को तो मैं उस अलॉटमेंट में दे नहीं सकता हूँ। जैसे जैसे पैसा आता जाएगा पत्रकारों को देंगे, और पत्रकार भी जिसको आवश्यकता होगी, कोई माँ बीमार है, कोई स्वयं बीमार है, पक्का देंगे और दे रहे हैं हम। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में कम से कम 1000 पत्रकार होंगे दीदी, और ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब उतना अलॉटमेंट नहीं आता है, जितना अलॉटमेंट आता है उतना हम सहर्ष जो आया उसको दिया। ये मेरे पास पूरा डाटा है। और अब तो आप आते कि मेरे को छटनी थोड़ी करना, आप आए, मेरे कार्यकर्ता लाए कि दादा ये बहुत गरीब परिवार, ये हैंड टू माउथ, इसको खाना भी शायद ये गेहूँ भी लाता है, इसकी माँ बीमार है, इसको दवाई गोली, उनको दी हमने। कोई आपने सूची में बताया इसकी 25 बीघा जमीन है। भले होगी, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे होगी यार, अरे तुमने, अरे मेरी बात सुनो, अरे एक मिनट हमें जवाब। 25 बीघा की जमीन है तो आप उसकी कार्रवाई कर दीजिए कि सांसद जी ने गलत दे दिया। दैट्स ऑल राइट। वैक्सीन कब तक लगेना चालू होगी? चालू हो गई क्यों? 19 कल से हो जाएगा। और सुनो, उसमें हमने ही रिलैक्स कराया, मतलब मेरी अपनी जो सीएम साहब से ना मेनका साहब, वो ऑनलाइन कोई कर नहीं पाता, गाँव का समझदार लोग भी नहीं कर पाते,
तब इसको ऑफलाइन कर दिया। अब कोई रजिस्ट्रेशन कराने में महू विधानसभा क्षेत्र में 25,000 लोगों के मत से वंचित कर दिया गया है। आपको मालूम है जानकारी? ये जानकारी नहीं है। 25,000 लोगों को महू के मताधिकार से वंचित कर नहीं, दिया कैसे है। कर दिए बेटे, समझाओ। कैंटोनमेंट का आपको पूछना अच्छा, चाहिए, सर। हाँ आप उसके सदस्य हैं? हाँ, तो कैंटोनमेंट बोर्ड तक मीटिंग अटेंड करी इसकी कोई? बुलाया ही नहीं, सूचना नहीं दी। तो हर साल आपको इन्विटेशन देते हैं? नहीं नहीं, झूठ बात है। मेरी बात सुनो, एक मिनट यार जरा। अगर बुलाया होगा तो आज हमारी संसद और मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल बैठ के ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठे। 1.5 साल से फेस टू फेस कोई बैठक नहीं हुई। और हो सकता मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ, उस समय बुलाई होगी। ये 4 साल से चल रही है कैंटोनमेंट। 4 साल तो पहले सांसद नहीं था मैं। मैं 1.5 साल पहले था। 1.5 साल हाँ 5 मीटिंग हो चुकी है, हाँ। लेकिन आप एक में भी नहीं। नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, या खुली मीटिंग नहीं होगा या वर्चुअल की होगी या आपने जब चुनाव लड़ा था, आप सबसे पहले भाजपा कार्यालय महू आए थे। हाँ। उस समय मैंने भी आपसे एक क्वेश्चन करा था, आपने ये बोला था कि मैं सिविल एरिया बढ़ाओ प्रस्ताव मैं- कराऊंगा। मैंने उसके बाद आप आज तक सिविल एरिया के लिए आपने बात ही नहीं सिविल एरिया के लिए बात नहीं की। उषा दीदी ने मुझे पत्र लिखा था, उस पत्र लिखा के गृह विभाग को मैंने चिट्ठी भेजी है। आगे का क्या हुआ कुछ? अब यार उसके लिए अभी क्या है कि ये सारा लोकसभा बंद हो गई, पार्लियामेंट बंद हो गया। मैंने संपदा विभाग के अंदर आता है। हाँ, यहाँ पे मैं- दिक्कत ये आती है मैंने कि चिट्ठी- बड़ी बिल्डिंग है, उस पे बन गई, लेकिन छोटे दुकानदार को हटा दिया गया। मैंने उसके लिए चिट्ठी लिखी। उषा दीदी ने मुझे सांसद को पत्र भेजा। उनके बिहाफ पे मैंने दिल्ली में कैंटोनमेंट बोर्ड को जो सिविल एरिया में आ सकती है उसको सिविल एरिया में, क्यों वहाँ का डेवलपमेंट रुका, वहाँ का आवासीय व्यवस्था रुकी हुई है, ये मैंने चिट्ठी लिखी है मेरे पास। हाँ, राइट, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। इसी विषय पे मैंने बेटे चिट्ठी लिखी है। अब मैं अभी ये चालू होगा, फॉलो करूँगा। और उस चिट्ठी की आप लोगों को, कोई भी एक मुखिया पत्रकार है उसको मतलब व्हाट्सएप पे डाल देना, जो उस चिट्ठी को कोई भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ उस चिट्ठी को आपने पढ़ना, मैंने दिल्ली सरकार को क्या निवेदन किया है। अब मोते तो यार, अब फिक्स आंकड़ा तो नहीं है, पर मौतें हुई है जवानों की। एक अथेंटिक तो मेरे पास है वो, उसका पूरा वो स्टेटिक वो, पर कम से कम 150-200 मौतें तो हुई है मेरे से। सिर्फ अभी 2 महीने में इतनी हुई है, आपको यही जानकारी नहीं? 2 महीने की बात कर रहा हूँ, जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। किसी जानकारी नहीं मेरे को, कौन सी नहीं है पूछिए। ये जानकारी है तभी तो बोल रहा हूँ। महिला कितनी, पुरुष कितने, आप ये बताइए। अब यार इतना तो मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया यार। सभी चीज की जानकारी फिर है। अब इतना तो बारीकी से, बाकी मेरे क्षेत्र में कहाँ क्या हुआ इसकी सारी जानकारी दे रहा हूँ मैं। आप तो जैसे ऑडिट कैसे करते हैं। आप अगली बार कब आएंगे? आखिरी सवाल अगली ये बार बता जब दीजिए। मेरी क्षेत्र की जनता को सुनो, अरे मेरी बात सुनो सर, मेरी क्षेत्र की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, और कोई ऐसी कोई परिस्थिति आई तो मैं निश्चित कल भी आ सकता हूँ और महीने भर बाद भी आ सकता हूँ। महू जो है आपकी, मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूँ आपको। मैं सांसद जी की तरफ से विश्वास मेरी दिला रही दीदी हूँ है कि अगली जो कैंटोनमेंट की बैठक होगी ना, उसमें आऊंगा। उसमें माननीय सांसद जी उपस्थित होंगे। और आप लोगों को भी मेरी बात सुनो, ये दीदी ने कहा ना कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुझे फोन करना, वो कहेगा वो वर्चुअल वो नहीं फोन सुनो। हाँ, वो रहता होगा, मैं सांसद। तो अब 18+ का वैक्सीनेशन का भी सब में बड़ा सुनो, एक प्रश्न और क्या किया था अभी। एक मेरा मैंने करा था कि जो लोकसभा सीट है ये आपकी है, हाँ। लेकिन यहाँ जितने भी क्राइसिस समिति की मीटिंग होती है, इंदौर के नियम महू में लागू हो जाते हैं। तो अपन धार में है, और लेकिन इंदौर के नियम भी महू में फॉलो किए जाते हैं। जैसे आज इंदौर का नहीं, मेरी बात सुनिए, ये आपने प्रश्न कठिन भी और सरल भी है। ये क्या है, ये विधानसभा इंदौर जिले की है, और जिले की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जमीन समिति होती है वो करेगी तो पालन करना पड़ेगा। ये क्या है, इंदौर जिले की पालन लागू करवाना होता है तो वो इंदौर जिले में आ जाता है। और जैसे आज जैसे छूट मिलनी थी तो महू में लागू नहीं हुई, महू में छूट नहीं मिली, इंदौर में मिली, इंदौर में छूट मिल रही है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, ये तो हमारे अधिकारी या जो भी है, जहाँ भी रिलैक्स लगे, ये कोई ऐसा नहीं है। पत्रकार बंधु, आपसे मेरी प्रार्थना है, ये कोई ये जो लॉकडाउन किया और ये जो रोका रोकी हो रही है, पुलिस चौराहे जाते तो चिल्लाती, डंडा भी मार देती है, समझना। एक बुनियादी बात कहूँगा, ये कोई सरकार की लाभ हानि के नियम कायदे नहीं है, सरकार का नफा नुकसान हो रहा वो कायदे नहीं है। मनुष्य को कैसे बचाएं और इस महामारी को कैसे रोकें,
मात्र वो मिशन है। अब उस मिशन में तो कुछ कमी भी हो जाती है, कुछ आपने बात ही घुमा दी ना, छूट मिल गई लेकिन मऊ में नहीं मिली। गाइडलाइन इंदौर के लागू है, आपने बात घुमा अरे- दी। आप मेरी बात समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं नियम आप इंदौर के बता रहे हो हाँ, है ना, लेकिन मऊ में लागू क्यों नहीं है? जब क्राइसिस समिति की बैठक में मऊ आ रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, तो मऊ में लागू क्यों नहीं है? ये बात समझो, मैं भी क्राइसिस कमेटी का दोनों जगह वही तो सदस्य मैंने आपसे हूँ। क्वेश्चन, सुनो, तो आप इसको मऊ को आप धार में ले लीजिए ना, उसको मैं क्योंकि समझा। इंदौर से तो हमें अरे पता सुन नहीं लो, धार में ले लेंगे, मेरी ज्यादा धार में अरे ले एक मिनट लेंगे। सुनो मेरी बात। जो क्राइसिस मैनेजमेंट की समितियाँ डिस्ट्रिक्ट की है, जिले की, जिसमें दीदी भी है और सारा, उसके बाद क्राइसिस का अंदरूनी ये होता है कि जो एसडीएम क्षेत्र में क्या परिस्थिति है ब्लॉक वाइज, उस हिसाब से फॉलो होता है कि वहाँ मतलब हमने सब्जी मंडी खोल दी इंदौर की, तो मऊ की भी सब्जी मंडी खोल दी, ये फॉलो नहीं होता है।